अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए आज मैं आपको लेडीज़ कैप विद मफलर बनाना दिखा रही हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी है तो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी समझ आ जाएगी कैसे। ये देखिए सबसे पहले तो हमने फंदे लगाने हैं इसमें, तो इसके लिए मैं 95 फंदे ले रही हूँ। ये बड़ी कैप मैं बना रही हूँ लेडीज़ के लिए, तो ध्यान से देखिएगा पूरे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पूरे स्टेप्स इसके देखेंगे तो बनाने में आसानी हो जाएगी। फंदे लगाने के बाद मैं इसमें 12 रोज़ सीधे-सीधे बुनूँगी पहले। इसका मैं ये डबल बॉर्डर बना रही हूँ, तो पहले हमने सीधे-सीधे 12 रोज़ बनानी है। ये देखिए 12 रोज़ हो गई हैं, तो अब मैं इसमें जाली डालूँगी। जाली डालने के लिए बस सिंपल मेथड है, एक नीडल को हमने खाली करना है, एक नीडल को छोड़ के दूसरी नीडल जो है वो हमने खाली कर लेनी है और उसका फंदा उम, दूसरी नीडल पर चढ़ा देना है। इस तरह से हमारी जाली बन जाएगी। अब अब हम इसमें 2 रोज़ बुनेंगे, जो खाली नीडल्स हैं उनको भी आगे लाकर 2 रोज़ बुनने हैं। ओके। अब पहले हमने राइट साइड से शुरू की थी इसकी जाली बनानी, अब हमने लेफ्ट साइड से शुरू करनी है जाली बनानी। देखिए यहाँ पर हमने इस बात का ख़्याल रखना है कि पहली रो में जो हमने नीडल खाली की थी, इस बार हमने वो वाली नीडल खाली नहीं करनी है, इस बार हमने दूसरी वाली नीडल खाली कर लेनी है और जो पहली रो में खाली की थी नीडल, उसके ऊपर हमने फंदा चढ़ा देना है। तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है जाली का। एक रो में एक नीडल खाली हो जाएगी और दूसरी रो में दूसरी नीडल खाली हो जाएगी। इस तरह से हमने ये सारे जो है रोज़ कंप्लीट कर लेनी है और इसी तरह हमने ये इसके भी 12 रोज़ कंप्लीट कर लेने हैं नेट बनाते-बनाते। देखिए 12 रोज़ तक ये बन गया है, तो अब हमने इसका बॉर्डर जो है डबल कर लेना है। ये देखिए अ अ, एक-एक नीडल को आगे लाकर इसमें सारे फंदे चढ़ा देने हैं हमने। अब बाकी की नीडल्स जो पीछे रह गई हैं, उनमें भी हमने फंदे लगाने हैं बीच में से ये धागा पकड़ कर। इस तरह से ये सारे फंदे इसमें डालकर फिर से हमने 2 रोज़ इसके बनाने हैं। ये मोती लगाएँगे, तो ये देखिए मोती कैसे लगाते हैं। एक फंदे को छोड़कर दूसरे में हमने मोती लगाना है। ठीक है, एक फंदा तो सीधे बुनेंगे और दूसरे में हम मोती लगा लेंगे। ये मैं क्रोशे में लगाकर अ, फंदे में फँसा रही हूँ ऐसे। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, आराम से लग जाता है ये।
पूरी रो हम में हमने ऐसे ही ये सारे मोती लगा लेने हैं। एक फंदा सीधा बुनना है और दूसरे में मोती लगा लेना है। इससे ये बहुत खूबसूरत बन जाती है टोपी। ये पूरे मोती में आपको लगाकर दिखाती हूँ फिर कैसे बनता है। मोती लगाकर दिखाती हूँ कैसे लगते हैं ये मोती इसमें। ये देखिए मोती तो लग गए हैं और मोती लगाने के बाद जो फर्स्ट रो आएगी वो हम इसमें हाथ से ही बुनेंगे क्योंकि इसमें कैरेज जो है हमारा वो फँस जाता है, तो इसलिए ये पहली रो हम हाथ से ही बुनेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो हमारी हो गई है, तो अब हम उम, ये कैरेज में धागा लगाकर चलाएँगे। देखिए, अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। डबल कलर में ये इसका मैं जो है डिज़ाइन बना रही हूँ। ये बर्ड शेप का डिज़ाइन मैं बना रही हूँ और 7 फंदों के गैप के हिसाब से 1 फंदा हमने आगे निकाल लेना है और इसको मैं व्हाइट कलर से बुन रही हूँ। डिज़ाइन बनाते हुए हमने कैरेज की सेटिंग का ख़ास ख़्याल रखना होता है। कभी हमने बटन पीछे रखने होते हैं और कभी बटन आगे लाने होते हैं। कैरेज को वापस लेकर अब इसमें ब्लू कलर लगाएँगे और अब जो बाकी के 7 फंदे हैं हमारे, वो वाले नीडल्स भी हम आगे लाएँगे। अब उनको बुनेंगे और जो व्हाइट वाला फंदा है उसको पीछे ही रखेंगे। अब ये हमने 7 फंदे जो हैं ये ब्लू कलर से बुनने हैं। पहले हमने एक-एक फंदा व्हाइट कलर से बुने, अब ये जो 7-7 फंदे हमारे थे वो ब्लू कलर से बुने। अब जो हमने एक फंदा बुनना था व्हाइट कलर, उसके दोनों साइड से एक-एक नीडल और हम आगे निकालेंगे, इस तरह से ये हमारे 3-3 फंदे हो जाएँगे। अब ये 3 फंदे जो हैं व्हाइट कलर के बन जाएँगे। इस तरह से ये बर्ड शेप में हमारा डिज़ाइन बन जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। अब हम ब्लू कलर से बनाएँगे जो फंदे जो ये अ, 5-5 फंदे जो पीछे रह गए थे ब्लू कलर के, वो वाले नीडल्स हम आगे लाएँगे और इनको ब्लू कलर से बनाएँगे। जो 3-3 फंदे हमने व्हाइट कलर के बनाए, वो हम नीडल्स पीछे ही रखेंगे क्योंकि अब इसके बाद हमने उनको नहीं बुनना है, हमने सिर्फ़ ब्लू वाले बुनने हैं। अब फिर से वही वाला फंदा जो बीच वाला फंदा था, एक-एक फंदा
वो वाली नीडल्स हम आगे लाएँगे और इसको व्हाइट कलर से बुनेंगे। अब हम 5 रोज़ ब्लू कलर की बनाएँगे और फिर से डिज़ाइन डालेंगे ऊपर। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ डिज़ाइन बनाकर ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए 7 फंदों के गैप के हिसाब से मैं एक-एक फंदा आगे निकाल रही हूँ, एक-एक नीडल जो एक-एक फंदा व्हाइट कलर का बनेगा। कैरेज को वापस लाकर अब हमने इसमें ब्लू कलर लगाना है। तो ये देखिए अब ये मैं दूसरे तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि खाली जो पीछे रहती हैं अब वो कैसे बुनने हैं हमने। व्हाइट कलर वाला तो बुन लिया। इसके लिए हमने थोड़ी-सी कैरेज की सेटिंग कर लेनी होती है। देखिए अब उम उम, इसको फिर से 3 3 फंदे जो हैं बुनेंगे व्हाइट के। उसके लिए हमने जो एक-एक नीडल हमने आगे लाई थी, तो उसके दोनों साइड से एक-एक नीडल और लानी है ताकि वो 3 फंदे बन जाएँ। ये अब 3 फंदे व्हाइट के हो गए हैं। अब जो 5 फंदे ब्लू कलर के थे, वो हमने आगे लाने हैं और बुनने हैं। अब फिर से एक नीडल को आगे निकालेंगे जो पहले आगे निकाले थे हमने 7 फंदे के गैप के हिसाब से, वही नीडल फिर से आगे लाएँगे और उसको व्हाइट कलर से बुनेंगे। तो इसी तरह से हम अपना पूरा है जो मेजरमेंट के हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट है कंप्लीट करेंगे। 5-5 रोज़ हमने ब्लू की बनानी है और उसके बाद फिर से डिज़ाइन बनाना है। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा डिज़ाइन। बर्ड शेप का ये डिज़ाइन बना है। ये देखिए ये 7 इंच का हो गया है, इतना ही काफ़ी है। अब हम इसमें फंदे घटाएँगे। ये देखिए फ फंदे घटाने के लिए हमने क्या करना है, एक जो सेंटर की नीडल है उसके दोनों साइड से एक-एक फंदा लेकर एक ही नीडल में डाल देना है, तो इस तरह से हमारे 2-2 फंदे घटते हैं। तो 15-15 फंदों के गैप के हिसाब से हमने इसमें फंदे घटाने हैं। ये मैंने जो नीडल्स 15 फंदों के गैप के हिसाब से आगे निकाली हैं, इनमें हमने फंदे घटाने हैं। ये देखिए जो ये जो नीडल्स खाली हो गई, जो हमने फंदे एक ही नीडल में चढ़ाए, अब इनको आगे लेकर वो बाकी के नीडल्स को भी इसके साथ ले लेना है। यहाँ पर भी फंदे हमारे घट रहे हैं। यहाँ पर हमारी ज़्यादा नीडल्स खाली हो रही हैं, तो इसलिए इस फंदों में थोड़ा-सा खिंचाव जैसा आ रहा है और फंदे निकालने में थोड़ी-सी मुश्किल आ रही है। लेकिन ध्यान से करेंगे तो आसानी से निकल जाते हैं। बड़े एहतियात से करना पड़ता है ये काम, नहीं तो फंदे छूट जाते हैं फिर। यहाँ पर भी हमने 2 फंदे घटा लेने हैं।
नीडल के दोनों साइड्सों से एक-एक फंदा लेकर एक ही नीडल में चढ़ा देने हैं। यहाँ पर भी हमारी 3 नीडल्स खाली हो गई हैं। देखिए ज़्यादा गैप हो रहा था तो इसलिए हमने 2-2 ट्रांसफर टूल्स पकड़े, इससे थोड़ी-सी आसानी होती है। दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। पहली रो में तो हमारे 15 फंदों का गैप आ रहा है, दूसरी रो में हमारे फिर 14 का गैप आएगा, फिर 13 का, इसी तरह से एक-एक दोनों साइडों से घटते हुए चले चले जाएँगे और इसी तरह से हमने ये बनाना है जब तक हमारा जो ये गैप मैं बना रही हूँ 9 या साढ़े 9 इंच तक ना बन जाए। देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा खिंचाव आ रहा था इसलिए मैंने थोड़ी-सी नज़दीक ही ये फंदे रखे। इस तरह 2 ट्रांसपोर्ट टूल की मदद से थोड़ी-सी आसानी हो जाती है फंदे निकालने में। 2 रोज़ बनाएँगे फिर से जहाँ-जहाँ हमने पहले फंदे घटाए थे, उसी के ऊपर हमने फिर से फंदे घटाने हैं। ये देखिए अब की बार मैं थोड़ा दूसरा तरीका अपना रही हूँ, आसान तरीका, क्योंकि इसमें फंदों में थोड़ा खिंचाव आ जाता है, तो इसलिए हम थोड़े-थोड़े करके फंदे जो हैं, वो आगे लेकर जाएँगे। इसी तरह से सारे फंदे घटाने हैं और फिर मैं आपको लास्ट पर दिखाती हूँ, पूरे ये अपना कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। हमने तकरीबन 10 रोज़ तक ऐसे ही फंदे घटाने हैं। आगे तो 10 रोज़ के बाद मैं आपको फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है कैप।
जितने फंदे घटाने थे वो भी हमने घटा लिए। तो अब ये जो बाकी फंदे बचे हुए हैं इनको हम एक-एक करके निकालेंगे। धागा हमने थोड़ा-सा लंबा काटा है, तो इनको इस फंदे में से इस धागे को पास करेंगे। ये देखिए हमारी कैप जो है तैयार हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है इसका। तो अब हमने मफलर वाला पार्ट बनाना है, तो देखिए मफलर वाले पार्ट के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फंदे लगाने हैं। तो फंदे इसके लिए मैं 50 फंदे लगा रही हूँ। ये देखिए सेंटर से 25 एक साइड और 25 दूसरी साइड से मैं इसके फंदे ले रही हूँ। आपने पूरे स्टेप्स इसके जो हैं आराम से देख लेने हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें और आराम से बना भी सकते हैं। अगर कोई एक भी स्टेप मिस हो जाएगा तो फिर आपको समझ नहीं आ जाएगी कि कैसे बनाना है। देखिए फंदे लग चुके हैं तो अब हमने इसके 3 रोज़ ऐसे ही बनानी है। तो फिर हम इसमें डिज़ाइन बनाएँगे अब। ये देखिए डिज़ाइन बनाने के लिए क्या करना है हमने हाथ से ये एक रो जो है हाथ से बनानी है और ये फंदे जो हैं हमने थोड़े लंबे-लंबे बनाने हैं। तो जितनी यह इसमें गुंजाइश है मशीन में उतने हमने खींचकर फंदे लंबे बनाने हैं। ये देखिए अब इनको आगे खींचेंगे और अब हमने इनको 2-2 फंदे जो हैं ट्विस्ट कर लेने हैं। पहले 2 फंदे जो हैं उनको छोड़कर उसके आगे जो 4 फंदे हैं उनको 2-2 करके ट्विस्ट कर लेना है। तो और इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है 2-2 फंदे ट्विस्ट करके। दोनों साइड में हमने 2-2 फंदे ऐसे ही छोड़ने हैं। बाकी के जो बीच वाले फंदे सारे हैं वो उनको ट्विस्ट करना है हमने ऐसे ही। अब हम 5 रोज़ बनेंगे।
तो 5 रोज़ के बाद फिर से हमने ऐसे ही फंदे बढ़ाने हैं और फिर से डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए 3 बार हमने ऐसे ही उम, डिज़ाइन बनाया है इसका, फंदे लंबे करके कर के। तो अब हमने ऊपर इसके ऊपर बॉर्डर बनाना है। ये देखिए बॉर्डर बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक-एक नीडल को हम खाली करेंगे तो इस तरह ये सिंगल रिब का बॉर्डर बन जाएगा हमारा। अब हम इसको तकरीबन 1 या डेढ़ फुट तक ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए हमारा ये डेढ़ फुट का हो गया है मफलर। देखिए कितना प्यारा इसका डिज़ाइन आया है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि एक साइड से हमने इसके फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए फंदे बढ़ाने के लिए हमने बस एक नीडल को आगे लाना है और फंदा हमारा बढ़ जाता है। बस 2 हर 2 रो के बाद हमने फंदा बढ़ाना है इसका, लेकिन सिर्फ़ एक साइड से। ये देखिए अभी हमारा जो कैप है वो यहाँ तक नहीं आया है इसके ऊपर पूरा, तो पूरा करके दिखाती हूँ आपको। हमारी कैप का जो सेंटर है वहाँ तक हमने ये इसका बना लेना है, पूरा बॉर्डर से लेकर कैप के सेंटर तक। ये देखिए सेंटर तक आ गया है पूरा। तो अब हमने क्या करना है, जो इसकी ये फंदे जो हमने इसके पकड़े थे बीच में, इसकी जो गोलाई है इसके लिए हम अब इसको 5-6 रोज़ ऐसे ही बुनेंगे। इसमें ना हमने फंदे बढ़ाने हैं और ना ही घटाने हैं। ये देखिए ये पूरा हो गया है। अब अब क्या करना है हमने अब जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए थे एक-एक करके, इसी तरह से हमने एक-एक करके फंदे घटाने हैं। बस हर 2 रोज़ के बाद हमने फंदे घटाने, जिस तरह हर 2 रोज़ के बाद हमने फंदे बढ़ाए थे, इसी तरह 2 रोज़ के बाद हमने फंदे घटाने हैं। और जब तक फिर से हमारे 50 फंदे नहीं रह जाते, तब तक हमने फंदे इसी तरह से घटाने हैं, तो ताकि ये दोनों साइडों से बराबर आ जाए इसका। ये देखिए ये बराबर आ गया है हमारा सेंटर से लेकर दूसरे कोने तक। तो अब हमने यहाँ पर भी दूसरी साइड जो मफलर है उसका यहाँ पर भी हमने अब बॉर्डर बनाना है सिंगल रिब वाला। तो उसके लिए फिर से हमने नीडल्स खाली कर लेनी है एक नीडल को छोड़कर। और ये वाली साइड जो है ये हम थोड़ी-सी लंबी बनाएँगे क्योंकि ये हमने लपेटना है। तो एक साइड जो बनाई हमने वो अगली साइड आ जाएगी हमारी, और जो लंबी साइड बना रहे हैं वो हमारी गर्दन के साथ लपेटने के लिए बन जाएगा। तो ये देखिए डिज़ाइन वगैरह भी बना दिया हमने, ये पूरा हो गया है। हम इसके फंदे बंद कर लेते हैं। ये सारे फंदे मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ।
देखिए फंदे बंद हो गए हैं, तो अब हमने कैप को मफलर के साथ जोड़ लेना है। जहाँ से हमने ये फंदे बढ़ाए और घटाए थे, उस साइड को हमने कैप के साथ जोड़ लेना है। ये देखिए सबसे पहले तो हम सेंटर जोड़ेंगे इसका, पिन अप करेंगे जहाँ जहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू किए थे, वहाँ पर हम एक साइड से इसका पिन लगाएँगे और इसी तरह से बाकी के पिन्स भी हम लगाते हुए इसका का अच्छे से सेट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह करेंगे जहाँ तक हमने फंदे इसके घटाए थे और बाटर के साथ लगा लेंगे पिन्स। मेरा ये कैप बनाने का आइडिया और कैप बनाने का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ पसंद आती होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये हमारे पिन लग चुके हैं, अब मैं सिलाई करके यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है। कितना खूबसूरत बना है हमारा कैप विद मफलर। ये बहुत ही ये देखिए बनाकर कुछ ये इस तरह का लगता है। ये देखिए मैं पहन कर दिखा रही हूँ आपको कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये है हमारी कैप का फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत बना है कैप। कैप विद मफलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है।